दोस्तों, आप सभी का खंबा गणित क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे वीडियो मेंस की कट ऑफ के बारे में। स्टूडेंट को सभी के मैसेज आ रहे थे, क्वेरीज है कि क्या सर कट ऑफ सच में इतनी जाएगी जितना ये कोचिंग वाले बता रहे हैं, यूट्यूब पे बता रहे हैं। तो दोस्तों उनको डर लग रहा है। अब देखिए दोस्तों, आप कन्फर्म रहिए क्योंकि पेपर का लेवल बहुत शानदार था। बहुत बहुत सालों बाद ऐसा अधीनस्थ बोर्ड ने ऐसा पेपर बनाया है जिसका लेवल इतना अच्छा था। अभी यूट्यूब क्लासेस वाले लगभग सभी 140 टू 145 कट ऑफ बता रहे हैं, लेकिन दोस्तों 140 टू 145 का अगर हम क्वेश्चंस देखें तो 116 क्वेश्चन होते हैं। 116 क्वेश्चन तो 60 टू 70% स्टूडेंट्स ने अटेम्प्ट तक नहीं किए। और दोस्तों इनकी ये पहली बार नहीं है जब ये इतनी कट ऑफ बता रहे हैं। राजस्थान हाईकोर्ट का एग्जाम हुआ था अभी पीछे ही मार्च में, तो उनकी सभी ने कट ऑफ, जो बड़ी बड़ी कोचिंग वाले वो करे थे 240 से अगर किसी के कम है तो उसको टाइपिंग की तैयारी बिल्कुल नहीं करनी चाहिए, टाइम वेस्ट है। और जब एक्चुअल कट ऑफ आई तो ओबीसी 224, ईडब्ल्यूएस 220 और जनरल के 194, क्योंकि जनरल में केवल जनरल को काउंट किया गया था। लेकिन दोस्तों इनका जो कट ऑफ में वेरिएशन रहा है वो बहुत, क्योंकि बताने में हाई बताते हैं बहुत ज़्यादा कोचिंग वाले, केवल डराने के लिए, केवल डराने। आपको डरना नहीं है। और जो लोग 145 कट ऑफ बता रहे हैं ना दोस्तों, उनको एक बार लेवल दिखाओ उनकी कोचिंग का भी और एग्जाम का भी, क्योंकि इस बार कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन ऐसे थे जिसके अंदर नोट था दोस्तों, नहीं था। तो आइंस्टीन भी था ना, उसका भी 1-2 क्वेश्चन गलत हुआ है दोस्तों। 1-2 क्वेश्चन तो सभी के गलत होते हैं, क्योंकि एग्जाम के अंदर स्ट्रेस इतना ज़्यादा रहता है कि वो नहीं, इतना ध्यान में ही नहीं आता है। और इसके अंदर क्वेश्चन, अब कोचिंग वाले क्या कह रहे हैं कि क्वेश्चन हार्ड नहीं थे। मैं मानता हूँ क्वेश्चन हार्ड नहीं थे। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन हार्ड होते ही नहीं है दोस्तों, ऑप्शंस डिसाइड करते हैं कि ये क्वेश्चन हार्ड है या नहीं। जैसे कि हम देखें, अब ये क्वेश्चन देखो दोस्तों, पटुआ की हवेली का निर्माण किसने करवाया। अब उसने ऑप्शंस क्या दिए जो लोगों के सुने हुए थे, जैसे जैसलमेर के अंदर नथमल की पटुआ की हवेली है, सालिमसी की पटुआ की हवेली है। तो लोग, उसको पता था कि इन दोनों में से एक में फंस जाएगा, स्टूडेंट फंस जाएगा, उसे फंसा नहीं था। और देखे तो देखो, आंतरिक संबंधित नदी पूछिए, आंतरिक अपवाह क्षेत्र वाली। अब हम जानते हैं कि इसका ऑप्शन, अब आप सभी को पता है कि सागी होगा, लेकिन एग्जामिनर को पता है कि आजकल ज़्यादातर स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, केवल ट्रिक से याद कर रहे हैं। पहला अक्षर का ट्रिक बनाया तो उसने सागी अगर आंसर है तो उसने साबी भी ऑप्शन में दिया था। 50% स्टूडेंट यही कंफ्यूज हो गए। इसने इस बार ऐसे ऑप्शंस दिए नहीं जैसे हर बार अधीनस्थ बोर्ड देता है। अब यहाँ पर बोमट, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ में दिया है तो इसलिए दिया है क्योंकि इसके आसपास बोराट का पठार है। कंफ्यूज होंगे बच्चे, सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे इसमें। अब ये क्वेश्चन दिया है, देखो दोस्तों, अरावली वनीकरण परियोजना। अब उसे पता है कि अगर किसी को नहीं पता है कि वो ये देखेगा कि कौन से जिले में नहीं है, तो वो नागौर या पाली में से ही करेगा, क्योंकि इनके अंदर कम विस्तार है। सिक्कर और अजमेर में तो बहुत ज़्यादा है, जबकि इसका आंसर क्या था, अजमेर था। इस तरह से इस बार बहुत अच्छा एग्जामिनर ने बहुत अच्छा दिमाग के साथ खेल, और बहुत अच्छी बात है दोस्तों, खेल कर किया है। लेकिन ये जब कोचिंग वाले खेलते हैं ना, ये गलत है। आप भी जब किसी बड़ी पोस्ट पे जाओ ना दोस्तों, तो 2 वर्ग, एक तो विद्यार्थी और एक मरीज के साथ, उनके साथ कभी खिलवाड़ मत करना, क्योंकि ये मजबूर होते हैं, जैसा आप कहोगे वैसा करना पड़ेगा। और इसका अगर कोई भी दोस्तों, आपको डराने की जरूरत नहीं है। मैं आपको एग्जाम क्वेश्चंस और दिखाता हूं जो इतने कंफ्यूजन है। अब ये देखो दोस्तों, साइंस का क्वेश्चन था, कितना शानदार क्वेश्चन है। अब इसने पूछा कि आवर्ती न्यूनतम किसकी होती है। आप किसी भी गाइड में, किसी भी बुक में देख लो, आपको कहीं सीधा आवर्ती नहीं मिलेगी। आपको क्या दिया होगा कि तारकत्व दिया होगा, कि तारकत्व कम होता है तो क्या होता है कि आवाज़ मोटी हो जाती है, जैसे पुरुष की होती है। और तारकत्व बढ़ता है तो जैसे बच्चे और औरत की आवाज़ तीखी होती है तो बढ़ जाता है। और ये तारकत्व कम होता है तो पुरुष की होती है, और ये तारकत्व निर्भर करता है आवर्ती पर। तो इन 2 कॉन्सेप्ट को मिला के एक बनाया गया है क्वेश्चन। तो ये कितना शानदार क्वेश्चन है। अब अगर डेट भी पूछे, राजस्थान कृषि प्रसंस्करण, कृषि व्यवसाय एवं कृषि निर्यात प्रोत्साहन नीति, तो लगभग इस बार 18 दिसंबर और 17 दिसंबर को यह हर परियोजना, तो 17 दिसंबर को हमें पता हुई है, तो इसने 17 दिसंबर 2019 भी दिया, 2018 भी दिया और 18 दिसंबर में दिया। कंफ्यूज करने की हर संभव प्रयास किया गया इसके अंदर, और लोग हुए कंफ्यूज। और एग्जाम हॉल में ऐसा माहौल रहता है दोस्तों कि याद एकदम बिना कंफ्यूज होने वाला आदमी गलत कर देता है। अब ये पंचायती राज का क्वेश्चन देखिए दोस्तों, इसमें चौथा ऑप्शन कितना शानदार दिया उसने कि 73वां संविधान संशोधन 24 अप्रैल 1994 को लागू हुआ। अब बच्चे कंफ्यूज किए किस चीज में हुए, क्योंकि इस दिन राजस्थान पंचायती राज अधिनियम इसी दिन लागू हुआ था। अब पढ़ा हुआ होता है तो एग्जाम हॉल में इतना दिमाग चलता नहीं है, तो इस इतना कंफ्यूज किया इसने, बहुत से लोगों इसमें उलझने हुई है। दोस्तों कट ऑफ जो है वो बहुत कम जाएगी, क्योंकि पेपर का लेवल बहुत अच्छा था। अब जैसे यही क्वेश्चन है कि इसको कालानुक्रम के अनुसार जचाना है, राव सिंहा, राव अस्थान, राव दुहड़। अब इनका नाम भी नहीं सुना, लोगों को राव सिंहा का पता था कि ये संस्थापक है, तो इसने सारे के सारे पहले में पहला ही ऑप्शन दे दिया। अब कोई तुक्का इसमें लगा ही नहीं सकता है। अब ऑप्शन से कैसे ऐड होता है। अब मैं यही आपको उदय सिंह, महाराणा प्रताप, कुंभा और रसांगा, ये 4 ऑप्शन देता तो 90% लोग इसको कर देते, लेकिन यही क्वेश्चन इसने हार्ड बना दिया।
तो दोस्तों इसकी कट ऑफ 99% जनरल की कट ऑफ 123 से 125 के बीच रहेगी। और मैं आप सभी से गुजारिश करता हूं दोस्तों कि जिसके भी 120 प्लस है ना, जिसके भी, उसने बहुत मेहनत की है दोस्तों। मैं ये नहीं कह रहा कि इनसे कम है उनको कम मेहनत की है, लेकिन 120 प्लस है ना दोस्तों, उसने बहुत मेहनत की है। और ऐसे बच्चे हारने के लिए नहीं बने। आप हारने के लिए बने ही नहीं हो दोस्त। आपका सिलेक्शन हो या ना हो, आप हारने के लिए नहीं बने हो। आप निश्चिंत रहो, डरना छोड़ो, तैयारी जारी रखो आगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन होगा तो भी आप आगे तैयारी करोगे, और नहीं होगा तो भी करोगे। तो हमें रुकना नहीं है दोस्तों, चलते रहना है, क्योंकि जीवन में सबसे पवित्र है पानी। अगर रुकता हुआ तो वो भी दूषित हो जाता है दोस्त। तो हमें केवल चलते रहना है। और ओबीसी की देखें तो 122 से 124, ईडब्ल्यूएस की 119 से 121, क्योंकि आजकल ओबीसी और जनरल में ज़्यादा अंतर रहा नहीं है। और इसका ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के अंदर भी एक दो क्वेश्चन का ही अंतर रहता है। एमबीसी की 117 से 118 और एससी एसटी 113 से 115। ये मैंने मेल्स की कट ऑफ बताई है दोस्तों। अगर फीमेल की बात करें तो 2 नंबर इससे कम कर ले सभी की, तो वो फीमेल की कट ऑफ हो जाएगी। और अंत में आप सभी से विनती करूंगा कि इस बार जब जनगणना वाले आपके घर आए और आपसे आपकी भाषा पूछे तो कृपया करके राजस्थानी बताएं। और अगर आपको सूचना अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को। अधीनस्थ बोर्ड की किसी भी वैकेंसी आरपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।